हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी हाई कोर्ट कैसे जजमेंट के बारे में, जिसमें कि क्या पत्नी पति के डेथ के बाद मेंटेनेंस का केस कर सकती है, वो भी या अपने ससुर पर या देवर पे या जेठ पे। क्या उनसे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है जब उसकी पति की डेथ हो जाती है? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं जो ये जजमेंट है हाई कोर्ट का आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ठीक है, तो आपके साथ अगर सेम ऐसी सिचुएशन हो रही है, ठीक है, तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और क्या ये सही है कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, वो क्लेम करे अपने ससुर पे, देवर पे, जेठ पे। तो इस जजमेंट की क्या डिटेल्स है, हाई कोर्ट का क्या फैसला रहा इस टॉपिक पे, तो डिटेल्स में बात करेंगे। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इसका जजमेंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। इस केस में क्या हुआ कि पत्नी की जो शादी हुई थी 2007 में हुई थी और 2022 में है जो पति की उसकी डेथ हो गई थी। अब पत्नी का ये कहना था कि मुझे डेथ के बाद पति के मुझे मेरे ससुराल वालों ने मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया बच्चों के साथ। और वो जब फिर मुझसे डिमांड भी करने लग गए थे, जब मेरे पति की डेथ हो गई थी, कभी बोलते थे 50,000 ला, कभी बोलते थे एक लाख ला। इस तरीके से डिमांड करते थे, मुझे मारा पीटा भी जाता था। तो ये सारी चीजें थी। फिर पत्नी ने क्या किया, कंप्लेन करी 498 का अपने ससुर पे, ससुराल वालों पे, देवर पे, सब पे। किस तरीके से मुझे पति की डेथ के बाद परेशान किया जाता था, दहेज की डिमांड की जाती थी। और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी केस कर दिया कि ससुर पे और देवर पे कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए और मेरे बच्चों को दिया जाए। मैं अपने आप को या अपने बच्चे को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। जब उसके ससुराल वाले परेशान इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, ये कोर्ट पहले तो फैमिली लॉ में आया, तो क्या करे उसका ससुर और उसका देवर चले गए हाई कोर्ट में। अब उन लोगों ने अपनी अपील दर्ज अपनी बात रखी हाई कोर्ट के सामने कि बहू है जो ये इंटाइटल है ही नहीं मेंटेनेंस के लिए। क्यों? क्योंकि जब उसका पति है नहीं तो उसका फर्ज कोई, हमारा कोई फर्ज ही नहीं बनता कि हम इसको मेंटेनेंस दें। बात रही मेरी, तो वो कहता है कि मैं तो एक, मेरी एज निकल गई है, अभी मैं कोई वर्किंग नहीं हूँ और ऊपर से मैं हैंडीकैप भी हूँ, तो मैं कहाँ से मेंटेनेंस दूंगा। दूसरा बात रही उसकी देवर की, तो उसका ये कहना था कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कोई जॉब करता नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से दूंगा। और ये भी बात की गई, जब पति की डेथ हो गई थी तो जो उसका LIC का था, उसके ससुर ने ये कहा कि ये ऑलरेडी LIC की जो रकम है वो लेके जा चुकी है। ठीक है, तो देखो, एक बात कहती हूँ, जब भी पति की डेथ के बाद पत्नी है जो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, बट जब पति का जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी होता है, उसका भी कोई उसका हिस्सा हो, ठीक है, उसमें, तो उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। जब कोई होएगा ही नहीं, अब जैसे इसमें भी था कि जॉइंट वगैरह में था, सारी चीजें था, उसका हिस्सा था, तो वो पत्नी को मिलेगा, उसको बच्चों को मिलेगा। बट बच्चे छोटे हैं तो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर नहीं सकते। हाई कोर्ट ने सारी बातों तो ठीक है देखी, सारी चीजें हैं, बट हाई कोर्ट ने ये भी फिर बोला, जो उसके ससुराल वालों ने जो केस किया था उसका डिनाई कर दिया, पत्नी की तरफ से फेवर किया। क्यों? क्योंकि वो उस समय कोई उसका देखो इनकम ऑफ सोर्स नहीं था। जब पत्नी का इनकम ऑफ सोर्स होता है, पति की डेथ के बाद भी वो जॉब होती है, वर्किंग होती है, ठीक है, तो वो मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकती अपने ससुराल वालों पे, किसी भी सदस्य पे। ठीक है, और वो खुद कैपेबल है। तो यहाँ क्या था, पत्नी का इनकम सोर्स कुछ नहीं था, कैपेबल थी नहीं वो, ठीक है, कि वो अपने आप को या अपने बच्चों को मेंटेन कर सके। बात रहे उसके बच्चों की, तो वो फिर खुद क्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बच्चे अभी छोटे थे और वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, उनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, तो इस चक्कर में। और वो उसके ससुर ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ वो उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो LIC की रकम थी वो दोनों एक दूसरे से लड़ी रहे हैं उस पैसों के लिए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि भाई मेंटेनेंस अलाउ कर दिया पत्नी के फेवर में कि यार मेंटेनेंस दिया जाएगा, बच्चे की एजुकेशन हो रही है, में पत्नी का कोई इनकम सोर्स नहीं है इस चीज़ों में कि वो मेंटेन का केस कर सकती है और उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा जब ये अगर अपने ससुराल वालों पे करती है तो ये केस है। अगर अब देखो इस केस में आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। हाँ, उन पत्नियों के लिए जो भी जिनके पति डेथ कर जाते हैं, फिर वो कोई इनकम और सोर्स नहीं है उनके पास, बच्चे भी है, किस तरीके से परवरिश करे, किस तरीके से नहीं। मोस्टली वैसे मैं भी देखती हूँ ससुराल वालों क्या करते हैं कि निकाल देते हैं घर से। कुछ कुछ केसों में ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, करते हैं पत्नी उसकी अपनी घर की बहू को मेंटेन करते हैं, घर बच्चों को करते हैं उसके।
बट कुछ कुछ केसों में होता है, तो उनके लिए ये अच्छी बात है, आप इस जजमेंट का यूज करके आप कर सकते हो। बट ये चीजों का ध्यान रखना देखो कि होना क्या चाहिए, पति हो आपकी, उसकी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं हक हो, सारी चीजें, और आप जिस पे मेंटेनेंस केस कर रही हो सारी चीजें देख के भी कि अब ससुराल वालों पे कर रही है, क्या वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, सिर्फ उस चीज में कि हाँ देंगे, उनका हक बनता है, तो ये जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। सारी चीजें कोर्ट भी देखा जाएगा, सारी चीजें हैं कि वो मेंटेनेंस दे सकते या नहीं दे सकते, सारी चीजें। अब देखो वो उसका ससुर हैंडीकेप था, वर्किंग नहीं था, हस्बैंड वो था, सॉरी देवर उसका स्टूडेंट था, तो देता। बट दिया किस बेस पे, अलाउ किस लिए किया गया, क्योंकि पत्नी का इनकम और सोर्स किस लिए, बिल्कुल नहीं था। उसके बच्चे थे, एजुकेशन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। हाँ प्रॉपर्टी थी उनकी ज्वाइंट उस बेस पे कि उसको, पत्नी को उसका हक मिलना चाहिए, उसका पति का भी उसमें हक उतना ही बराबर है। तो अब वो जब नहीं रहा तो पत्नी को मिलना चाहिए। इन केसों में इस वजह से ये हाईकोर्ट ने ये अलाउ कर दिया कि आप मेंटेनेंस केस कर सकते हो, आपको मिला जाएगा, आपके बच्चों को मिला जाएगा, ताकि वो एजुकेशन पूरी कर सके। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या जबरदस्ती मेंटेनेंस पाने के लिए जब पति की डेथ हो जाती है तो ससुराल वालों पे कर सकते हैं? तो इसका तो देखो आंसर जहाँ तक मुझे लगता है ना ही है, ठीक है। बाकी चीजें, अब इस जजमेंट में आपकी क्या राय है? अगर वो पत्नियां जो सेम सिचुएशन जैसे गुजर रही है चीजें, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा ये जजमेंट, इस जजमेंट का यूज करेगा, आप करो। बाकी उनसे बोलना चाहूंगी कि जो भी है जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। कोर्ट भी फैक्टर जो बोलते हैं ना, मेरिट्स को देख के ही देता है डिसीजन, फैसला करता है। ये नहीं कि कोई भी जो कुछ है ही नहीं ऑलरेडी या ले गई है। अब इसमें क्या था, शेयर ले चुकी थी LIC। अब जिन केसों में होता क्या है, पत्नियां ऑलरेडी लेके जा चुकी होती, हिस्सा भी ले लेती, सब कुछ ले लेती है, फिर भी बोलती कि मुझे चाहिए, तो उस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के केस करना चाहिए, सारी चीजों को देख समझ के। इस केस में ठीक है, वो सही डिसीजन हुआ या जो भी है, ठीक है, डिपेंड ऑन द केस। वो बच्चों के एजुकेशन को देख के, वाइफ का इनकम सोर्स नहीं था, कोर्ट ने सही डिसीजन किया, ठीक है। बाकी केसों में क्या होता है, लोग मिसयूज करती है, पत्नियां ले जाती है पैसे, ऑलरेडी शेयर ले जाती है, हिस्सा ले जाती है, फिर भी वो क्लेम करती रहती है, सिर्फ किस लिए, पत्नी को और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए। जैसे कि इसमें ससुर का कहना था कि पत्नी, ये बहू है जो मेरी परेशान करने के लिए केस कर रही है, ये ऑलरेडी लेके जा चुकी है सारी चीजें, पैसे लेके जा चुकी है, जो LIC मिली थी डेथ के बाद बेटे की, सारी चीजें। बट वो ठीक था, परेशान कर रही थी, 498 परेशान करने के लिए किया गया था। बट बच्चों का देखा गया फ्यूचर, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो मेंटेन नहीं कर पा रही थी सही से, तो इस चीज में कोर्ट ने अलाउ किया। तो इस जजमेंट में क्या राय है आपकी जजमेंट से, आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। कुछ क्वेरी हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो भी आप मुझसे बात करके, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।